तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार वीकेंड के बार एपिसोड के शूट के दौरान रोहित शेट्टी ने प्रणीत मोरे की क्लास लगाई है, लेकिन उस समय किसी को यकीन नहीं हुआ क्योंकि देखो यार, मुद्दा कोई था नहीं प्रणीत मोरे की क्लास लगाने का। और भरोसा कर पाना मुश्किल है कि भाई प्रणीत की क्लास क्यों लगेगी। तो फाइनली जो है उस चीज का बिग बॉस के मेकर्स ने प्रोमो रिलीज कर दिया। चलो अच्छी बात है, थोड़ी सी बोली लेकिन थोड़ी सी सीन दिखाया, लेकिन दिखाया तो सही। अब देखो क्यों लगी है प्रणीत मोरे की क्लास, उसको क्यों ये कहा है कि भाई तेरे को अशनूर जो है वो डिजर्विंग क्यों लगती है, और तूने अभिषेक बजाज को क्यों बाहर निकाल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है तूने अपना कंपटीशन जो है वो खत्म कर दिया। जैसा कि हम शुरू से ही जो है प्रणीत मोरे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रणीत ने अभिषेक बजाज को जो है घर से बेघर किया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई सलमान खान ने 3 से 4 बार उस वीकेंड के बार एपिसोड के दौरान प्रणीत मोरे को हिंट भी दिए थे कि भाई अशनूर का जो वीक गेम है अभिषेक बजाय, अभिषेक गेम वाइज बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। 3 4 बार हिंट देने के बावजूद प्रणीत मोरे जो है उसने फैसला लिया कि अभिषेक को वो घर से बेघर करना चाहेगा। अब देखो किसी बंदे को हिंट मिल जाए और उसके बाद में वो उस हिंट के मतलब बिल्कुल ही अगेंस्ट जाके जो है कुछ डिसीजन ले, तो जाहिर सी बात है कि उसके फैसले पे शक तो होगा ही। पूरे घर को भी जो है शक हुआ था, सबने जो है प्रणीत मोरे के ऊपर सवाल खड़े किए थे कि आखिर प्रणीत ने अपने ही दोस्त को क्यों काट दिया, जबकि प्रणीत तो अभिषेक बजाज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे रखता था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा था, शो में लग रहा था कि प्रणीत मोरे ने जो है बहुत ही समझदारी दिखाते हुए मतलब अपने दिल की सुन ली, दिमाग की नहीं सोची, वहां पे दिल की सुन ली कि भैया आगे जाकर अगर मतलब ट्रॉफी के करीब जाना है तो कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को हटाना पड़ेगा रास्ते से। और इसी वजह से जो है यहाँ पर रोहित शेट्टी ने सवाल किए हैं कि आखिर क्यों तुझे जो है इतनी डिजर्विंग लगती है अशनूर कौर, और अभिषेक का गेम इतना तुझे क्या सही में ऐसा लगता है कि अनडिजर्विंग था वो ऐसे मुकाम पे 11 नंबर पे निकलने लायक था, टॉप 10 में भी आने लायक नहीं था। तो ये सारे सवाल खड़े किए हैं। अब ये सवाल क्यों खड़े किए हैं उसका भी रीजन है। देखो, अभिषेक बजाज के जो फैंस हैं वो अभिषेक को अभी भी बिग बॉस के घर में री एंट्री की मांग कर रहे हैं। बिग बॉस के मेकर्स पर अभी भी जो है आरोप लगा रहे हैं कि बिग बॉस का ये फैसला अनफेयर है, बिग बॉस ने बहुत गलत किया अभिषेक के साथ में। रिसेंटली 3 4 दिन पहले जब मृदुल तिवारी निकला था तभी मैंने आपको कहा था कि अभिषेक बजाज अभी भी ट्रेंडिंग कर रहा है, उसके फैंस जो है उसको री एंट्री की मांग अभी भी बिग बॉस वालों से कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता के जो डिमांड है उसको लेकर कहीं ना कहीं मेकर्स ने जो है अभिषेक बजाज का नाम का एक तरीके से टीआरपी के लिए यूज किया है, ताकि अभिषेक बजाज के जो फैंस हैं उनको न्याय मिल सके, उनको लगे कि हाँ भाई अभिषेक का स्टैंड लिया जा रहा है। उसके निकलने के बावजूद जो है बिग बॉस वाले बता रहे हैं कि भाई अब सारा आरोप तो देखो, रायता तो उन्होंने गिरा दिया इसके ऊपर, प्रणीत मोरे के ऊपर। एक तरीके से उसके बेचारे के कंधे पे बंदूक रख के चला ही है। अब यहाँ पे अगर अशनूर के साथ में अगर वो ऐसा कर देता तो फिर अशनूर के फैंस भड़क जाते हैं, उसकी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अभिषेक के साथ किया तो जाहिर सी बात है कि अभिषेक के फैंस भड़क गए। और अब कहीं ना कहीं मेकर्स ने जो है अभिषेक का नाम यूज करके टीआरपी के लिए एक तरीके से इस्तेमाल किया अभिषेक बजाज का नाम, ताकि अभिषेक बजाज के जो फैंस अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, जो नफरत दिखा रहे हैं, जिन्होंने देखना तक बंद कर दिया अभिषेक की वजह से कि भाई अभिषेक नहीं तो बिग बॉस नहीं है, मृदुल के कई फैंस ने जो है बिग बॉस देखना छोड़ दिया। मैं दिन भर आपकी कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ, जब भी फ्री रहता हूँ आपकी कमेंट्स देखता हूँ। आप में से कई लोग, मुझे पता है कि केवल यूट्यूब पे वीडियोस के जरिए जो है न्यूज़ लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कई लोगों ने एपिसोड तक देखने बंद कर दिए। और यही वजह है कि अब मेकर चाहते हैं कि ये जो गिर रही है टीआरपी धड़ाधड़, उसको वापस उठाया जाए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभिषेक का इनाम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मृदुल तिवारी का नाम भी इस्तेमाल लिया है मेकर्स ने। बहुत सोची समझी चाल है, आप समझने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेकर्स चाहते हैं कि अभिषेक बजाज का एविक्शन जो है वो अनफेयर दिखाया जाए हमारी तरफ से, कि हाँ भाई प्रणीत ने जो डिसीजन लिया है वो अनफेयर डिसीजन था प्रणीत का। तो अभिषेक बजाज के फैंस को क्या लगेगा कि हाँ भाई चलो प्रणीत का पूरा रायता तो इन्होंने प्रणीत पे डाल दिया ना, कि भाई प्रणीत ने अपना कंपटीशन खत्म कर दिया एक तरीके से। तो एक तरीके से प्रणीत मोरे को वो टॉपी पहनाना चाह रहे हैं। दूसरा है मृदुल तिवारी के नाम को भी इसी तरीके से इस्तेमाल लिया है। मृदुल को बारे में जो है रोहित शेट्टी ने पूछा है कि मृदुल कहाँ चला गया, तो घर वाले बोलेंगे कि मृदुल तो एविक्ट हो गया, जनता ने निकाल दिया उसको, वोट आए थे। तो रोहित शेट्टी यहाँ पर एक एग्जांपल देंगे घर वालों को कि आप लोगों को क्या लगता है मृदुल तिवारी घर से बेघर हुआ है तो वो मतलब उसका इतना बड़ा फैन बेस होने के बावजूद क्या वो घर से बेघर हो सकता था। तो घर वाले बोलेंगे कि नहीं। बोले फिर आप क्यों बिग बॉस को जो है बायस्ड बोलते हो, आप जो बिग बॉस को बायस्ड बोलते हो तो उस समय आपने क्यों उंगली नहीं उठाई, क्यों सवाल नहीं उठाए, सॉरी। बिग बॉस को उस टाइम भी तो आप कह सकते थे ना कि आपने ये जो डिसीजन लिया है मृदुल को इस तरीके से निकलवाया है, या अनफेयर है, उसके साथ में बायस्ड है। तब तो आपने में से किसी ने नहीं कहा। शहबाज की कैप्टनसी क्या चली गई, कौरव को कैप्टन क्या बन गया, आप लोगों ने तो बिग बॉस के मेकर्स पे ही सवाल खड़े कर दिए।
अमाल मलिक की फटकार लगाई है, आपने देखा होगा प्रोमो में अमाल की फटकार लगने का एक आया है कि भाई हम अंधे नहीं है, सब दिखता है, जिस थाली में खा रहे हो तुम उसी में छेद करे जा रहे हो। तो एक तरीके से अभिषेक का और मृदुल तिवारी का नाम इस्तेमाल किया ताकि उनकी जो ऑडियंस है वो वापस देखना शुरू कर दे कि चलो जस्टिस मिला, कम से कम बिग बॉस वाले खुद मानते हैं कि ये अनफेयर हुआ है उनके साथ में। फिलहाल आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।